हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 9 के सिविक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम क्लास 9 में जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आज हम क्लास 9 के जो चैप्टर 1 है सिविक्स का, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखे। ठीक है, यहाँ हमको लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखना है। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी हुई होती हैं। यह हम सभी को पता है कि यदि हमारे पास अगर हमारे देश में लोकतंत्र है और हम वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, ऑब्वियसली वहाँ पे जो सरकारें होंगी वो जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा ही चुनी होंगी। उसके बाद दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेही होती हैं। तीसरा है, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वह ही सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पहले हमको लिखना था लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखने थे, अब यहाँ लोकतंत्र की विशेषताएं लिखने। इसकी भी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये हम सभी को पता है वैसे तो लोकतंत्र की विशेषता, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है तभी हमको हर एक चीज़ की आज़ादी है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहे हैं, लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि लोकतंत्र में ऊपर ही बता दिया कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें हम अपनी जनता को चुनाव करते हैं। दूसरा है, चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा है, इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार प्रदान होता है। सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार का मतलब क्या होता है कि जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म, जाति, रंग कुछ भी हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से आप क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आंसर है, समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है संविधान संशोधन क्या है, कि समय समय पर जो संविधान में संशोधन लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि लोकतंत्र की परिभाषा लिखे। ठीक है, हमको लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है। यहाँ क्या दे रखा है, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ बता दिया कि लोकतंत्र जब हमको परिभाषा करने को कहा है तो ऑब्वियसली लोकतंत्र में क्या है, जो शासक होते हैं उनका चुनाव हम लोग करते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है। पहला है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, नेक्स्ट है, और अलोकतांत्रिक सरकार के कोई 2 उदाहरण दीजिए। हमें यहाँ अलोकतांत्रिक सरकार की उदाहरण देना है। पहला है राजतंत्र और सैनिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। हमने अभी यहाँ सेकंड क्वेश्चन में लोकतंत्र की विशेषताएं देखे थे, यहाँ एक बार और देख लेते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। पहला है, इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। हम सभी को पता है इसमें हमारे पास लोकतंत्र है तो इसमें जनता द्वारा ही शासक का चुनाव होएगा। दूसरा है, लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार का मैंने मीनिंग पहले ही आपको बता दिया। थर्ड है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है। ठीक है, फोर्थ है, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिलता है। ठीक है, फिफ्थ है, लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है। और है सिक्स्थ है, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इसका मतलब क्या है लाइन का, कि अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो जो सरकार है ना वो वही कब फैसले लेगी, जनता के हित में ही फैसले लेगी। ठीक है, वो अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती। अगर वो करेगी तो अगले साल उसको वोट ना मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहकर काम करती है। लोकतंत्र में लोकतंत्र सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन
प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली से कैसे बेहतर है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिली होती है। हम सभी को पता है कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? लोकतंत्र में जनता अपना शासन खुद चुनती है। यहाँ पर एक तरह से यहाँ वही बता रहे हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड है लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। फिफ्थ है इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और सिक्स्थ हमारा है इसमें क्रांति का भय नहीं होता क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर। पहले तो लोकतांत्रिक सरकार हम सभी को पता है जिसमें जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। और अलोकतांत्रिक सरकार में जैसे किसी सैनिक शासन हो गया, ठीक है, या फिर राजतंत्र, तानाशाही, ये सब अलोकतांत्रिक में आ जाती है। हम एक एक पॉइंट इनके डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें पहला है लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है। ठीक है, जब लोकतांत्रिक सरकार है, जब यहाँ पे भारत में लोकतंत्र है, किसी भी देश में लोकतंत्र है, तो ओबियसली वहाँ जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी हुई आएगी। ठीक है, और जहाँ अलोकतांत्रिक सरकारें होगी वहाँ यह सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती। ठीक है, सेकंड है लोकतांत्रिक सरकार का। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। ठीक है, और अलोकतांत्रिक सरकार का क्या है? यह सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार का हमारा थर्ड पॉइंट है यह जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि अलोकतांत्रिक सरकार है ये जनता के अधिकारों का दमन करती हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकारें क्या हैं? ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं और अलोकतांत्रिक में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार का मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि लोकतंत्र है जहाँ पे वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, और अलोकतांत्रिक सरकारें कहाँ होंगी? जहाँ राजतंत्र, तानाशाही या सैनिक शासन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? लोकतंत्र में हर एक नागरिक को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, इनके देख लेते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है कि प्रत्येक नागरिक, अगर लोकतंत्र है तो प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकता है। ठीक है, वह किसी भी संस्था या सदस्य, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ भी सकता है। थर्ड पॉइंट यहाँ क्या कह रहे हैं? वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोधी दल में शामिल हो सकता है। मतलब कि यहाँ बता रहे हैं कि जो जनता है, एक व्यक्ति है, उसके पास हर एक चीज़ की स्वतंत्रता है। यदि वह किसी पार्टी में जाना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है तो उसमें जा सकता है। ठीक है, अगर उसे वो पार्टी अच्छी नहीं लगती तो उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, उसमें विरोधी दल में भी शामिल हो सकता है। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है। ठीक है, चाहे वह सत्ता पक्ष को है या विरोधी पक्ष का। नेक्स्ट है वह किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकता है या निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए जो कि लोकतंत्र में हर एक नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद है एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के सामने चुनौतियाँ बतानी कौन कौन सी आती हैं। वैसे तो आज के समय में अगर हम 2023 में भी देखें तो हर एक व्यक्ति के पास जो बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, अशिक्षा की समस्या और जात पात की समस्या, ये सब है। ठीक है, ज़्यादातर तो बेरोजगारी और महंगाई की समस्या है, लेकिन जो अशिक्षा है और जात पात है उसकी भी समस्या भी कम नहीं हुई है। यहीं पे जो हमारे क्लास 9th के चैप्टर 1 लोकतंत्र क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।